एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और चमचमाती नदियां थीं। उसी जंगल में मैक्सिमस नाम का एक विशाल और ताकतवर हाथी रहता था। मैक्सिमस अपने बड़े आकार और अपार शक्ति पर बहुत गर्व करता था। उसे जंगल में इधर उधर घूमकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करना और छोटे जानवरों के सामने अपनी शान बघारना बहुत अच्छा लगता था। मैक्सिमस के घर के पास ही चींटियों का एक छोटा सा बिल था, जहां कई मेहनती चींटियां दिन रात कड़ी मेहनत करती थीं। लेकिन मैक्सिमस चींटियों का सम्मान नहीं करता था। इसके विपरीत वह उन्हें चिढ़ाने में बहुत मजा लेता था। वह पास की नदी से अपनी सूंड में पानी भरता और पूरे जोर से चींटियों के बिल पर छिड़क देता। पानी के तेज बहाव से चींटियों का सारा काम बर्बाद हो जाता और वे इधर उधर भागतीं, अपना घर फिर से बनाने की कोशिश करतीं। देखो इन नन्ही नन्ही चींटियों को, एक दिन मैक्सिमस ने जोर से हंसते हुए कहा। तुम सब कितनी कमजोर और लाचार हो। मैं चाहूं तो एक झटके में तुम सबको कुचल सकता हूं। चींटियां मैक्सिमस की इस बदमाशी से परेशान थीं, लेकिन उनके पास इतने बड़े और ताकतवर हाथी के सामने करने के लिए कुछ नहीं था। वे चुपचाप उसकी शरारत सहती रहीं, इस उम्मीद में कि शायद वह उन्हें अकेला छोड़ देगा। लेकिन एक दिन चींटियों ने तय किया कि अब बहुत हो चुका, हम छोटे हो सकते हैं। चींटियों के नेता ने कहा, लेकिन अगर हम सब मिलकर एक साथ काम करें तो हम मैक्सिमस को एकता की ताकत दिखा सकते हैं। चींटियों ने एक योजना बनाई। जब अगली बार मैक्सिमस उन्हें चिढ़ाने आया, वे तैयार थीं। जैसे ही मैक्सिमस अपनी सूंड नीचे करके पानी छिड़कने के लिए झुका, कुछ बहादुर चींटियां फुर्ती से उसकी सूंड के अंदर चढ़ गईं और उसकी नाक में घुस गईं। शुरू में मैक्सिमस को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर चींटियों ने अंदर से काटना शुरू कर दिया। ओह अरे रुको! मैक्सिमस चिल्लाया, अपना सिर हिलाते और कान फड़फड़ाते हुए। लेकिन चींटियां लगातार काटती रहीं और दर्द असहनीय हो गया। मैक्सिमस जोर जोर से चिंघाड़ता हुआ जंगल में इधर उधर भागने लगा, लेकिन चाहे वह जितना भी सिर झटकता या पैर पटकता, चींटियां नहीं रुकीं। कृपया बस करो, मैक्सिमस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। चींटियां उसकी सच्ची माफी सुनकर पिघल गईं। वे धीरे धीरे उसकी सूंड से बाहर निकलीं और अपने बिल की ओर लौट गईं। मैक्सिमस वहीं खड़ा हांफता और कांपता रहा। उस दिन के बाद से मैक्सिमस पूरी तरह बदल गया। उसने छोटे जानवरों को तंग करना बंद कर दिया और जंगल के सभी प्राणियों के साथ आदर और दया से पेश आने लगा। यहां तक कि उसने चींटियों के बिल को फिर से बनाने में मदद की। वह अपनी सूंड से सावधानीपूर्वक तिनके और पत्ते उठाकर उनके घर के निर्माण में उनकी सहायता करता। जंगल के दूसरे जानवर जो पहले मैक्सिमस से डरते थे, अब उसे एक नए रूप में देखने लगे। वह एक गुंडे की जगह रक्षक बन गया, जो अपनी ताकत का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करता था। मैक्सिमस ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। कहानी से शिक्षा: विनम्र बने और सभी के साथ दया का व्यवहार करें। यदि आप दूसरों से अधिक ताकतवर हैं, तो अपनी शक्ति का उपयोग उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए करें।